सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, एक आज मैं इस वीडियो में आपको एक रफ एस्टिमेशन बताने वाला हूँ कि 2024 में अगर आपका 1200 स्क्वायर फीट का आपका घर का प्लॉट है तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करवाने का लेबर और मटेरियल का एक रफ एस्टिमेशन कितना हो सकता है, मतलब अंदाजन कितना कॉस्ट आप जाएगा, लेबर प्लस मटेरियल दोनों इसमें इंक्लूड है 2024 में। हमारा जो स्क्वायर फीट है, मतलब जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे करवाना है उसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया है दोस्तों 1200 स्क्वायर फीट, मतलब 1200 स्क्वायर फीट का घर बनने वाला है। और आप इसी हिसाब से आपका घर का जितना भी स्क्वायर फीट है, क्योंकि मैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कंजप्शन नहीं बताऊंगा कि कितना पर स्क्वायर फीट, हर स्क्वायर फीट में कितना सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा और उसका रेट भी क्या चल रहा है, डिटेल है, मैं समझा देता हूँ, आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप अपने घर के लिए भी जो भी आपका स्क्वायर फीट होगा आप बस स्टेप को फॉलो करिएगा, आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो ये कॉलम्स है उनके बारे में बताता हूँ। ये हो गया सीरियल नंबर, यानी कि जो मटेरियल्स है उसका नंबर मैंने क्या है। यहाँ पे आपको दिखेगा मटेरियल का नाम, जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। कंजप्शन में क्या है कि पर स्क्वायर फीट, हर एक स्क्वायर फीट में वो मटेरियल कितना कंजप्शन में जाने वाला है, कितना कंज्यूम होने वाला है। ठीक है, जैसे कि सीमेंट, तो हर एक स्क्वायर फीट में कितना सीमेंट लग जाएगा हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, ये एस्टिमेशन हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। उसके बाद अगर एक स्क्वायर फीट अगर हमको मालूम चल जाता है तो हमें ये जानना है कि टोटल कंजप्शन कितना होगा। तो टोटल कंजप्शन किसके हिसाब से, जो आपका बिल्डअप एरिया होगा, यानी कि 1200 स्क्वायर फीट के हिसाब से। फिर हम लोग समझेंगे कि रेट क्या चल रहा है, अगर बैग का होगा तो एक बैग का क्या रेट चल रहा है, सीमेंट का अगर एग्रीगेट का होगा तो पर सेफ्टी क्या रेट चल रहा है, आगे बता देता हूँ। और रेट के हिसाब से फिर टोटल कॉस्ट निकालेंगे कि उस मटेरियल का जो टोटल क्वांटिटी निकल के आया उस रेट के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितना बैठता है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगेन मैं आपको समझाता हूँ, हमारा जो घर का जो टोटल स्क्वायर फीट है वो है 1200 स्क्वायर फीट। 1200 स्क्वायर फीट पे ये एस्टिमेशन होने वाला है। तो सबसे पहला मटेरियल दोस्तों सीमेंट। ठीक है, तो पर स्क्वायर फीट, एक स्क्वायर फीट में 0.43 बैग कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो टोटल स्क्वायर फीट था हमारे पास 1200। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको 1200 को मल्टीप्लाई करना है किससे, पर स्क्वायर फीट में कितना हो रहा है 0.43, तो इंटू 0.43 इसको करोगे दोस्तों तो आपको निकल के आ जाएगा कि कितना बैग टोटल सीमेंट कंज्यूम होने वाला है। 516 दोस्तों, 516 बैग लगने वाला है। उसके बाद दोस्तों रेट जैसे आपको मालूम होगा कि 350 से 410 420 तक में आपको सीमेंट मिलते हैं। किसी भी ब्रांड का आप उठा लो, एसीसी उठा लो, जेएसडब्ल्यू उठा लो, कॉन्क्रीटो उठा लो, रेट लगभग 10-20 का फर्क है दोस्तों। 410 420 तक भी जाता है, सबकी क्वालिटी अच्छी होती है दोस्तों। ठीक है, तो मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ 400 रुपया। ठीक है, तो 400 रुपया एक बैग का कीमत होने वाला, टोटल कंजप्शन जाएगा 516 बैग। तो टोटल रेट कितना लग गया बैग के सीमेंट के लिए, तो 516 इंटू 400 देख सकते हो दोस्तों। तो ये देखो 2,06,400 रुपया आपका सीमेंट में चला जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, सीमेंट के बाद आपको देखना है स्टील के लिए। ठीक है, अभी स्टील का जो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है वो है दोस्तों कि 2.5 केजी पर स्क्वायर फीट में आपका स्टील का कंजप्शन होता है जब आप घर बनाओगे। इसमें सब चीज इंक्लूड है। ठीक है, इंक्लूड है आपका फाउंडेशन का काम, फिर कॉलम है, बीम है, लिंटर लेवल है, सब चीज एक एवरेज निकाल के हम लोगों ने पहले से रखा है कि 2.5 केजी स्टील खपत हो जाता है पर स्क्वायर फीट में अगर आप घर का काम कराते हो। ठीक है, तो टोटल स्टील कितना कंज्यूम होगा तो उसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये तो पर स्क्वायर फीट में 2.5 केजी है, तो हमारा पर स्क्वायर फीट कितना 1200, तो 1200 को गुना करते हैं 2.5 से, तो वो आपका हो जाता है 3000 केजी, यानी कि 3 क्विंटल। अभी जो रेट चल रहा है दोस्तों 75 रुपया, झारखंड में 75 रुपया पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके एरिया में, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वहां पे क्या रेट चल रहा है। ठीक है, 75 रुपया पर केजी, 3000 केजी हम लोगों को चाहिए। तो टोटल स्टील में कितना लग गया दोस्तों, 75 इंटू 3000। ठीक है, तो ये हो जाता है 2,25,000 रुपया आपका स्टील में जाएगा। अब स्टील के बाद आता है दोस्तों सैंड। ठीक है, रिवर सैंड जिसको बोलते हो। ठीक है, आप जब अपना कंक्रीट बनाओगे तो भी आपको यहाँ पे सैंड यूज करना है, और अगर मोटार जिसमें आप प्लास्टर करवाते हो, बिग वर्क करवाते हो, तो भी आपको रिवर सैंड यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सैंड का जो खपत होता है दोस्तों वो 1.2 CFT पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो फिर टोटल कितना कंज्यूम होगा सैंड, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको 1.2 इंटू टोटल स्क्वायर फीट हमारा 1200, तो वो हो जाता है दोस्तों 1400 CFT। ठीक है, अब 1400 CFT लगने वाला, रेट क्या चल रहा है, तो रेट चल रहा है दोस्तों 52 रुपया। ठीक है, 1-2 रुपया 3 रुपया फ्लक्चुएशन हो सकते हैं। जैसे कि आपको यही चीज अगर आप बिहार में जाते हो दोस्तों तो आपका लगभग 60 से 65 रुपया पर CFT चल रहा है वहां पे बालू का दाम। तो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेलिटी में, आप वहां के हिसाब से रेट के हिसाब से उसको गुना कर सकते हो। झारखंड में थोड़ा बालू सस्ता है, तो 52 रुपीज आपका चल रहा है पर स्क्वायर फीट पर CFT।
तो दोस्तों अब देखते हैं इसका रेट। तो हम लोगों को मालूम चल गया था टोटल कॉस्ट निकलेगा कितना। तो 52 इंटू, अब हम लोगों को टोटल कितना चाहिए, 1400 CFT चाहिए, 1400 से गुना कर देते हैं तो वो हो जाता है 72,800। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है 74,800, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं। तो ये डेट हो जाएगा तुम्हारा 72,800। ठीक है, ये चला जाएगा आपका सैंड में। उसके बाद बात आता है दोस्तों एग्रीगेट। ठीक है, यानी कि गिट्टी। तो गिट्टी का जो है दोस्तों जो कंजप्शन रेट है वो है 1.34। आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना और ये चीज़ जानना। ठीक है, बाकी ये कैलकुलेशन आप इसी के बेसिस पे करते हो। तो एग्रीगेट पर स्क्वायर फीट में 1.34 CFT के हिसाब से खपत हो जाता है। तो टोटल दिखाते हैं कितना लगने वाला है, कंजप्शन कितना होने वाला है, 1.34। टोटल स्क्वायर फीट दोस्तों 1200 है, दोनों को गुना कर दो तो ये हो जाता है 1608 CFT। ठीक है, अब उसके बाद हमें जानना है कि रेट क्या चल रहा है दोस्तों। तो 50 रुपया पर CFT के हिसाब से गिट्टी हमारे झारखंड में मिल रहा है दोस्तों। तो टोटल हमें चाहिए 1608 CFT। एक CFT का दाम है 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 इंटू 1608। ठीक है, जब उसको करते हो तो वो हो जाता है दोस्तों 80,400 रुपया, मतलब 80,400 रुपया चला जाएगा आपका एग्रीगेट में। उसके बाद आता है दोस्तों ब्रिक। ठीक है, ब्रिक जैसे कि पार्टीशन वॉल करोगे, कंपाउंड वॉल करोगे, बहुत जगहों पर ब्रिक का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेनली पार्टीशन और वॉल, और जब आप कंपाउंड वॉल दोगे वहाँ पे आपको ब्रिक का यूज़ आएगा। तो ये रेड ब्रिक का मैं यहाँ पे एस्टिमेशन बना रहा हूँ। जो लाल ईटा होता है, बिहार झारखंड में बेसिकली रेड ब्रिक ही यूज़ होता है, फ्लाई ऐश भी यूज़ हो रहा है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक का रहता है, जैसे कि आपका 6.5 रुपये ना, तो फ्लाई ऐश ब्रिक आपको दोस्तों 4.5 रुपये से लेकर 5.5 रुपये के आसपास में मिल जाता है। तो रेड ब्रिक का देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो रेड ब्रिक का क्या है कि 7.3 नंबर, ठीक है, 7.3 नंबर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका ब्रिक कंज्यूम होता है। तो टोटल ब्रिक कितना हो जाएगा, तो 7.3 इंटू 1200 स्क्वायर फीट है। ठीक है, इसको गुना कर दो तो ये होता है 8,760 ब्रिक। ठीक है, ये नंबर में। ठीक है, 8,760 ब्रिक। अब जो ब्रिक का जो रेट चल रहा है, जैसे मैंने 6.5 रुपया पर ब्रिक, प्रति ब्रिक का जो दाम है दोस्तों वो 6.5 रुपया। टोटल कितना हो जाएगा 6.5 इंटू, ये हो गया दोस्तों 56,940। ठीक है, रेड ब्रिक में चला गया। अब उसके बाद है दोस्तों टाइल। टाइल का काम करोगे, ठीक है, 1200 स्क्वायर फीट में आपका कम से कम 3 रूम तो आराम से निकलेगा, एक किचन होगा, एक बाथरूम होगा। तो जहाँ जहाँ पे जो सब जगहों पे अगर आप टाइल का काम कराते हो दोस्तों, तो ऑन एन एवरेज टाइल बहुत महंगा भी आता है, टाइल बहुत सस्ता भी आता है, बट मैंने 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के साथ पकड़ा है। इसमें भी आपको बहुत डिसेंट क्वालिटी का टाइल मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले कंजप्शन देखते हैं। तो पर स्क्वायर फीट में दोस्तों 0.7 स्क्वायर फीट का टाइल कंज्यूम होता है। टाइल को नापते हैं दोस्तों, जब खरीदने जाओगे तो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से वो आपको बोलता है। ठीक है, जैसे 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल का दाम है, जिसमें आपका टाइल जो है स्कर्टिंग भी इंक्लूड होगा, क्योंकि जब भी आप टाइल लगाते हो तो रूम में तो बॉर्डर जब देते हो तो 4 इंच का आपको वॉल की तरफ बॉर्डर देना पड़ता है, उसको स्कर्टिंग बोलते हैं दोस्तों। तो वो भी इसमें इंक्लूड है, अलग से आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो 0.7 स्क्वायर पर स्क्वायर फीट में ये इसका कंजप्शन है। तो टोटल कंजप्शन कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 1200। ठीक है, तो ये हो गया 840 स्क्वायर फीट। जैसे मैंने आपको बोला रेट चल रहा है 45 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 45, तो वो हो जाता है 37,800 रुपये आपका चला जाएगा टाइल का काम कराने में। इसमें लेबर और आपका मटेरियल दोनों इंक्लूड है। उसके बाद है दोस्तों कलर। ठीक है, उसके बाद आपको पेंट भी कराना है। तो पेंट का जो खपत होगा, कंजप्शन होगा दोस्तों, वो होगा 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इंटरनल वॉल के लिए भी है और एक्सटर्नल वॉल, क्योंकि आप अंदर भी पेंट कराओगे और बाहर भी पेंट कराओगे, तो दोनों को इंक्लूड करके 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट। टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 0.12 इंटू टोटल स्क्वायर फीट कितना है 1200। ठीक है, तो ये हो गया 144 लीटर, मतलब 144 लीटर पेंट आपका लगने वाला 1200 स्क्वायर फीट का। अगर आप घर बनाते हो जहाँ पे अंदर में भी आप दीवार के साइड में पेंट करोगे और बाहर दीवार पे ही पेंट करने वाले हो। रेट है दोस्तों 250 रुपया। इससे महंगा भी आता है दोस्तों, 800-900 भी जाता है, और इससे सस्ता भी आता है। ये है एक डिसेंट एवरेज है, जिसमें आपको बहुत महंगा भी नहीं है या बहुत सस्ता भी नहीं है, अच्छे क्वालिटी आपका मिल जाएगा। बाकी आपको अगर महंगा करना है तो ये ऊपर भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो 250 रुपया दोस्तों पर लीटर। ठीक है, टोटल लीटर कितना था दोस्तों 144, तो इंटू 250 कर देते हैं तो वो हो जाता तो 36,000 रुपये। 36,000 में आपका पेंट का काम होगा। उसके बाद है दोस्तों, मैं एक ही में इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आप विंडो, डोर,
इलेक्ट्रिकल वर्क और प्लम्बिंग, मतलब कि जो वाटर का कनेक्शन आप दोगे, जो आपका टैंक होगा उससे सबको कनेक्ट करोगे, तो ये चारों का जो काम कराओगे उसमें लमसम आपका 1,40,000 रुपया चला जाएगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पे बेस दोस्तों 1,40,000, 10-20 हज़ार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन से मटेरियल का लगा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें है ना कि आप 20,000 में भी ये काम करा सकते हो, 40,000 में भी काम करा सकते हो, लाख रुपए में भी काम करा सकते हो। ठीक है, डोर हर क्वालिटी का आता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हर तरीके से होता है, प्लम्बिंग का काम में भी क्वालिटी डिपेंड करता है, जिससे आपका रेट बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन ऑन एन एवरेज डिसेंट काम करोगे तो 1,40,000 रुपया लगना है। उसके बाद है दोस्तों लेबर रेट की, ये सारी चीज़ों को जो करवाने वाले हो, ठीक है, जो ब्रिक वर्क होगा, उसके बाद जो कॉन्क्रीट बनाओगे, उसमें जो पोरिंग होगा, उसके बाद जो प्लास्टर होगा, सब चीज़ों में जो लेबर रेट है, जो घर बनाने में जो लेबर रेट लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसका जो रेट चल रहा है दोस्तों वो 350 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें में क्या था कि मटेरियल आपका है। अब इन चीज़ों को करवाने के लिए, फुटिंग करवाने के लिए, फुटिंग ढालने के लिए, कॉलम ढालने के लिए, स्लैब ढालने के लिए, बीम ढालने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए जो लेबर इंगेज होगा, जो उसका जो रेट है वो 350 रुपया पर स्क्वायर फीट आप पकड़ सकते हो कि हर स्क्वायर फीट पर 350 रुपया आपका खर्चा बैठने वाला है। तो टोटल लेबर कॉस्ट अगर आपको निकालना है 2024 में, अगर आप काम करवाते हो तो कैसे करते हैं, 350 को जो भी आपका स्क्वायर फीट होगा, जो भी आपके घर का स्क्वायर फीट होगा, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे हमारे घर का एरिया कितना 1200, उसको 1200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है दोस्तों 4,20,000 रुपया। ठीक है, ये हमारा लेबर कॉस्ट है। उसके बाद दोस्तों कि अगर आप, ये ऑप्शनल है अभी सभी जगहों पे, क्या है कि सब लोग एक इंजीनियर को ज़रूर हायर करते हैं। एटलीस्ट वो कुछ काम आपको करके देता है, जैसे कि आपको वो 2D ड्राइंग ऑटो कैड में आपका प्लान बना के आपको देगा, लेआउट प्लान दे देगा, सेक्शन दिखा देगा, कॉलम बीम का सेक्शन होता है। उसके बाद विजिट, ठीक है, जब जब साइट पे जब इंपॉर्टेंट काम होता है, फॉर एग्जाम्पल जब लेआउट होगा तो वो विजिट करेगा, जब आपका कॉलम कास्ट हो रहा होगा तो विजिट करता है। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट काम होगा, जैसे स्लैब का काम होगा या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आया तो विजिट करवाना पड़ता है इंजीनियर से। ये आज के टाइम पे बेसिक हो गया है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है कि एक इंजीनियर को हायर किया जाए। तो अगर आप इंजीनियर को थोड़े बहुत काम के लिए हायर करते हो, उसमें 3D एलिवेशन वगैरह इंक्लूड नहीं है, फिर वो और ज़्यादा महंगा चला जाता है। बेसिक कामों के लिए आप इंक्लूड करते हो उसको, तो वो 20 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज होता है, जिसमें इसका विजिटिंग चार्ज भी इंक्लूड है, अलग से आपको नहीं देना है। ठीक है, तो 20 हमारा टोटल स्क्वायर फीट कितना है 1200, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 24,000 रुपया, तो मोटा मोटी 24 से 30,000 रुपया चला जाएगा आपका इंजीनियर के फीस में। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटी एस्टिमेशन था दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं टोटल करके इन सारे कामों को करने के बाद टोटल हमारा कॉस्ट क्या निकल कर आता है, जिसमें आपका सीमेंट हमने देखा, स्टील देखा, सैंड है, एग्रीगेट है, ब्रिक है, टाइल का काम है, कलर है, प्लम्बिंग है, विंडो डोर है, लेबर रेट है और इंजीनियर। मतलब बेसिकली मैंने सारी चीज़ों को कवर अप कर लिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं घर पे करवाने के लिए। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये एक रफ एस्टिमेशन है दोस्तों। अगर आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना, मैं एक डिटेल बता दूंगा जिसमें हर चीज़ इंक्लूड होगा, हर एक चीज़, हर एक काम इंक्लूड होगा और उसका सारा रेट एनालिसिस होगा। तो सबको इसको प्लस कर देते तो वो हो जाता है दोस्तों 13,01,420 रुपया 2024 में अगर घर बनाते हो, जिसमें आपका जो बिल्डअप एरिया होगा दोस्तों वो होगा 1200 स्क्वायर फीट। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और मैंने जैसे बोला कि ये रफ एस्टिमेशन, आपको डिटेल एस्टिमेशन करना है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्सेल फाइल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। हमारा ग्रुप है सिविल टेक्निकल के नाम से व्हाट्सएप पे, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और बोल सकते हो कि ये चाहिए, मैं आपको इजीली इसको अवेलेबल भी करके दे दूंगा। तो होप दोस्तों कोई वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।